तो जनाब प्रोग्राम के हिस्से में अब हम कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामलात के ऊपर और उसके हवाले से जो चैलेंजेस हैं वहाँ की हुकूमत को, उस पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुजम्मिल असलम साहब, सूबाई हुकूमत के मुशीर ख़जाना हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, आप सफ़र में भी और फ़ोन पर भी हमारे साथ। आपको जो है वफाक से कहते हैं ना पूरे फंड ना मिलने की शिकायत है, तो इस शिकायत को दूर होने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है? देखिए, उसकी वजह यह है कि इम्कान इसलिए नहीं है कि वफाक जो है ऑलरेडी जो है बहुत खसारे में है और IMF प्रोग्राम में फंसा हुआ है। अच्छा। तो ये हमारी क्योंकि हुकूमत नहीं है, तो ये दूसरी एक वजह है, क्योंकि वफाक में तो PDM की हुकूमत है। हाँ। और हम PDM हालत, तो ओवरऑल जो है हमें इतनी कोई खास उम्मीद नहीं है। और जो सबसे बड़ा नुकसान इस पर हो गया मुझे हो गया जो वफाक में अपने दो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को 90 अरब रुपये कम मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारे तरक्याती जो मर्ज ये कहते हैं, उसके जो इखराजात जो इन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था 70 अरब का, वो ऑथराइजेशन तो हो गई है उसकी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 30 तारीख तक वो रकम हमें पूरी मिलती है कि नहीं मिलती है। अब अंदाजा लगाएं कि पूरा साल गुजरने के बाद 11 महीने और 15 दिन गुजर गए और अभी तक हमें उसकी ऑथराइजेशन मिली है, तो शक्ल नहीं जाएगी। अच्छा, ये मुझे समझाएं कि NFC अवार्ड के तहत तो ज़ाहिर है कि हर सूबे की एलोकेशन हो गई है, तो उस रकम में भी कुछ मतलब है आपको मिलने में रुकावट आती है, वो स्मूथली मिल रही है? NFC की रकम स्मूथली मिलती है। अच्छा। लेकिन जो है 3-4% कम दे रहे हैं। इस वक्त हमारा 42 अरब रुपए पेंडिंग है इस साल का। अच्छा। NFC में जितना सूबे के लिए हमारे लिए बनता था उससे 42 अरब रुपए कम मिला है इस साल का। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक और, ज़ाहिर है कि आपकी शिकायत अपनी जगह, लेकिन लोग सूबों से भी शिकायत करते हैं, सिर्फ आप ही के सूबे से नहीं बाकी सूबों से भी, कि उनका पूरा इन्हिसार जो वफाक के ऊपर है। खुद सूबे अपने पैसे जनरेट करने के लिए जो है इतना चुस्ती का मुजाहरा नहीं करते जितना करना चाहिए। जी देखिए सर, बात यह है कि हमारी तो आप बात छोड़ दें, सिंध 75% वफाकी आमदनी पे गुजारा कर रहे हैं, 50-80%। तो 500 सूबा ऐसा है जो अपनी आमदनी पे चल रहा है। अभी तो ये 2-2, 5-5 अरब रुपए के लिए जो है ये बड़े सूबे जो है लड़ाई कर लेते हैं वफाक से, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब बात ही नहीं है। क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा जंगज़दा है और अभी से नहीं 2008 से आपको पता ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे कोई सनत नहीं आई उस वजह से। और तीसरा, आपको पता है ना पोर्ट है ना यहाँ पे ज़राअत है, पंजाब की तरफ सिंध की तरफ पोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये तो आपको शिकायत पंजाब और सिंध से करनी चाहिए। नहीं, मैंने तो तमाम सूबों की बात की थी, मैंने कहा था इस तमाम सूबों के साथ शिकायत है, उसमें आप भी शामिल है। मैंने कहा आपकी तरफ से जवाब आ जाए। जी जी जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा तो आपके पास सामने है ना कि इस वक्त जो वॉर एंड टेरर एक चल रही है पे, फिर दूसरा ये कि हम दूर हैं समुंदर से, हमारे पास ज़राअत नहीं है जिस तरह पंजाब के पास है, तो हमारी तो डिपेंडेंस बनती है। दूसरे बड़े सूबों की इतनी नहीं बनती, बल्कि उनको अपना हिस्सा कम करके इन दो छोटे सूबे जो है पंजाब और सिंध को जो है ये KP और बलूचिस्तान, बल्कि मैं तो कहता हूँ गिलगित और कश्मीर को भी जो है ना उनका हक देना चाहिए। अभी भी उनको भी हक का मुनासिब हक नहीं मिल रहा। क्योंकि मेरे ख्याल में ये अब गुफ्तगू शुरू हो गई है कि जी NFC का जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है सिर्फ आबादी पे नहीं होना चाहिए, फिर वो इंसेंटिव देता है कि जी आप पॉपुलेशन बढ़ा के दिखाएं, पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करें। लेकिन खैर ये एक अलग बहस है। एक और है कि जी सिंध, पंजाब और आपके सूबे का बजट तो सामने आ गया है, फ्रेमवर्क में कोई ख़ास फ़र्क है इन तीनों सूबों के? क्या आपका तज़किया है? देखिए, मैं आज पंजाब में बजट के तो मोटी मोटी चीजें देखी, पंजाब पे तो नहीं कह सकता। सिंध के लिए सरकार जो है ना उनने खसारे का बजट दिया 20 साल, तो ये एक खिलाफ तवक्को चीज है। अब वो क्या वजह है, तरक्याती अखराजात उन्होंने ज्यादा कर दिए हैं या जो प्रोजेक्ट वफाक उनको नहीं करके दे रहा, तो अब वो उसको अपने खुद करने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि सिंध ने अपना खसारे का बजट दिया है, तो बलूचिस्तान का पता लग जाएगा, उनका तो हमने नहीं देखा। पंजाब में जो है सरप्लस का बजट तो दिया है, लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से तो पंजाब बहुत पीछे है। अच्छा, वफाक ने वो जो आपके जमशुदा वो हैं अजला पाटा जो हुआ करते थे, उसमें जो कंसेशन दिए हुए थे इंडस्ट्रीज़ को, वो विड्रॉ किए, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे आप लोगों के यहाँ? मुश्किलात में इजाफा होगा आपके सूबे की? देखें, वो वफाक ने सेल्स टैक्स लगा दिया है और चीफ मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया था कि अभी आप ना लगाएं। पहले आप हालात को बेहतर करें। तो वहाँ पे लोग बहुत गुर्बत में चले गए और वैसे ही कारोबार नहीं है।
लेकिन वफाक ने उसके बावजूद लगा तो दिए 18% पूरे पाकिस्तान में, उनको 10% लगाया है। हाँ। अब देखते हैं कि हमारे जो फाटा के और जो केपी के MNAs हैं वो भी असेंबली में इस पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह शेपअप होता है, वफाक क्या करती है इस पे। लेकिन सूबे में जो है अभी फिलहाल जो स्टेटस को है उसी को बरकरार रखा है। दुरुस्त। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस बार कुछ चीज़ें नई हुई हैं, वो नई चीज़ों में ये भी कि IMF ने गालिबन सूबों को भी आप लोगों की रहनुमाई की कि बजट मेकिंग कैसे की जाए, कुछ आप लोगों के लिए शराइत रखी हैं। उसमें ज़रूरी टैक्स की जो बात है, आपके सूबे में मुश्किल होगा ये काम ज़रूरी टैक्स जमा करना, या वो एक अपहिल टास्क है, मतलब आसान? जो ज़रूरी टैक्स है वो तो आज से 6 महीने पहले नाफिज हो चुका है ना। नहीं, वो पैसे बड़े कम जमा हुए ना, 2 अरब रुपए आप लोगों ने सब तमाम सूबों ने मिलकर जमा किए। जी सर, वो केपी में तो लैंड पार्सल्स बहुत छोटे छोटे हैं, 1-2 एकड़ के हैं। हाँ। असल तो ये ज़रूरी टैक्स कलेक्शन की जो जगह है वो सिंध और पंजाब है। हमारे पास तो इतनी वसी पैमाने में ज़राती नहीं है, और हमारे तो बहुत छोटे छोटे जैसे कितने लोगों के रकबे हैं, 2 एकड़ 3 एकड़, तो 85% से ज्यादा केपी का जो काश्तकार है वो तो वैसे ही एग्जम्प्ट हो गया है ये IMF में और जो ये फेडरल की पॉलिसी के हिसाब से। अच्छा, तो ये असल इम्तिहान है पंजाब का और सिंध का। अच्छा, तो केपी के लिए क्या इम्तिहान है IMF के पर्चे से? इम्तिहान ये है कि केपी ने अपने ओन सोर्स रेवेन्यू में 50% इजाफा किया, जो पाकिस्तान में किसी सूबाई या वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। केपी ने अपने अखराजात को जो है कंट्रोल किया। केपी ने अपनी सर्विस लेवल डिलीवरी को बेहतरीन किया है, सेहत कार्ड को वापस खोला है, और जो है अभी एजुकेशन इमरजेंसी लगाई है, तारीख की बुलंद तरीन ADP दी है, और उसके बावजूद जो है फिस्कल प्रूडेंस केपी के बजट में। अच्छा मुजम्मिल, ये भी बताइए मुजम्मिल साहब, वो ये कि जी वफाक का जो ज़ाहिर के वफाक ने कुछ टैक्सेस बढ़ाए हैं, इवन जो सोलर पैनल्स पे टैक्सेस लगा दिए हैं, ठीक है, हर उस पर मैं कहता हूँ कि इंसुलिन की सिरिंज से लेकर जो है बच्चों की ग़िज़ा तक, दूध पर, सब पे टैक्सेस में इजाफा हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं आपका सूबा इस चीज़ को कि कोई और रास्ता नहीं था? सिंध में जैसे हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी बहुत प्रोटेस्ट करी है इस मामले के ऊपर, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए सर, वफाक ने तो कोई अब टैक्स की जगह छोड़ी ही नहीं है। अब वो चलते फिरते बनने में भी टैक्स लगाना शुरू हो गए। अब आप देखें ना, एक नया कार्बन टैक्स के नाम से आ गया, सोलर टैक्स। आज से साल पहले प्राइम मिनिस्टर कहते थे सोलर इज द वे फॉरवर्ड, सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, ठीक है ना। अब उन्होंने सोलर को भी उनको बुरा लगने लग गया। तो कोई इनकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है, और जिसकी वजह से जो है ना, आप देख लेंगे शरह नमू भी हमारी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है, 2.7%। वो भी जो है कोई एक पाकिस्तान में जो है मुफक्किर हो गया, एक्सपर्ट हो गया, किसी ने उसको अप्रूव नहीं किया। सब ने ये कहा कि उसमें 2 नंबरी है और वो जो है गलत है। तो बात ये कि ये वफाक की तो बजट की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, और उसकी वजह से अब हमारे जैसे सूबे पे हमारे पे बहुत दबाव आ गया है, क्योंकि तरक्याती अखराजात वो नहीं कर पा रहे, तो अब सूबों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं वो भी तमाम की तमाम जो है सूबों को अपनी तरफ जो है करनी पड़ रही है, क्योंकि वफाक के पास वो वाला पैसा नहीं रहा। मुजम्मिल साहब, जाते जाते ये और बताइए, कहा ही जा रहा था कि जी जो आपके सूबे का बजट होगा वो इमरान खान साहब जो है मंजूर करेंगे, लेकिन गालिबन ऐसा ना हो सका, आप लोगों ने खुद ही पेश कर दिया। नहीं, पेश करने का नहीं था, मंजूर होने से पहले उनको एक दफा जाके बताना है कि ये फाइनल शेप आ रहा है, उसमें कोई रद्द-बदल होगा तो वो देंगे। तो वो अभी वो प्रोसेस होगा आप लोगों की तरफ से? जी, मुलाकात जो है होनी है। और मुलाकात में अगर यही सूरत हाल रही कि दिक्कत होती रही तो क्या करेंगे? तो पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला करेगी, जो फैसला उनका होगा। मेरा काम तो बजट तक था। हाँ, आप तो टेक्निकल एस्पेक्ट